ओम शांति। आज सुनते हैं पहचान आदरणीय माँ सरस्वती की। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। उनको देखकर तो महा अज्ञानी भी कह उठता था, माँ ओ माँ, तेरी ठंडी छां, तेरी शीतल बाँ, तेरी हाँ में हाँ, ओ माँ तू ले जा चाहे जहां, हमें दिखता आसमां, भूल गया जहां। माँ ओ माँ, कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता। वे निर्मल नयन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां जिस पर पड़ती उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका वह दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी। उनकी चाल ढाल ही ऐसी थी कि जिसमें योग और राज मिलकर उसे इतना भव्य, दिव्य, सुसभ्य बनाते थे कि बात मत पूछिए। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रिय चंचलता शांत हो चली। जिस समय किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा वे समाधिष्ठ है, तपस्या रत है अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए हैं। क्या जादू था उनकी तस्वीर में, क्या सुगंध थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में। जिसने उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा उसका तो जीवन ही सफल हो गया। अतः हम सभी का कैसा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा वत्स भी हैं और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी हैं। लोग जिस देवी को विद्यादायिनी के रूप में विद्या का वरदान पाने के लिए पुकारते हैं, स्वयं उन्हीं के पुनीत हाथों से हमने अमृत पिया। स्वयं उनकी मुख वीणा से ज्ञान की स्वर्ग सुखदायिनी झंकार सुनी। उनके वरद हाथों ने हमारे सिर पर प्यार बरसाया। उनकी ज्ञानमयी गोद के हम सूत हैं। हमारे इन नयनों ने सरस्वती को इस धरा पर खड़े बैठे चलते देखा। हमने यदि और कुछ भी ना पाया, क्या यह कम बात है? संसार में इससे अधिक सुंदर दृश्य कोई हो सकता है क्या? जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी।
चंदा भी देर से जाता था जब वो रात रात भर शिव पिता को याद करती थी। अरे वे ही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। गौरी वे ही थी, हिमराज की वह पुत्री, ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थी। जिसने उन्हें साक्षात नहीं देखा उसने क्या देखा? जिसे संसार आदि देवी, अंबे, मैया, इव, हवा इत्यादि नाम से याद करता है, उन्हें देखने का यही तो मौका था। हम उनके संग संग रहे। जगदीश भाई जी लिखते हैं, हम उनके संग संग रहे, उनके हाथों से पले, उनकी छत्र छाया में खेले। वे दिन कितने निराले थे। वो हमारे सौभाग्य की कितनी सुंदर घड़ी थी। उस जैसा रोमांचकारी अनुभव तो और कोई हो ही नहीं सकता। भारत और भारत की नारी की वह शान थी। योगियों में सर्व महान थी। धर्म, दर्शन, मजहब और ईमान थी। वह दिव्य गुणों की खान थी। वह मादरे जहान थी। वह न होती तो कुछ भी ना होता। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरी ज्ञान सुनकर सभी यज्ञ वत्सों को समझाती थी। वह तो उनके सामने ज्ञान और योग का नमूना थी। सभी यज्ञ वत्सों को संभालने के लिए वही तो निमित्त थी। उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समकक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान वीणा वादन का अधिकार था। उन्हीं मातेश्वरी ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला। भिन्न भिन्न संस्कार वाले यज्ञ वत्सों को संस्कारों की भट्टी में से उन्हीं ने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान की लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला माँ, संतोषी माँ और अन्नपूर्णा थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के युग्म मणके में स्थान देते, उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते तथा आदरणीय मानते थे। उन्हीं को आगे रखकर वे उदाहरण देते थे कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों माताओं को आगे रखें। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। खुद ब्रह्मा बाबा जब मम्मा कहीं भी जाती थी तो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। मैं लगभग, आदरणीय जगदीश भाई जी कहते हैं, मैं लगभग 50 देशों में गया हूं। रूप लावण्य में अनेकानेक सुंदर नारियां भी देखी होगी, क्योंकि आंख बंद करके यात्रा तो नहीं करता था। विद्वता, समाज सेवा, प्रशासन और व्यक्तित्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु मां की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था। उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनीत हंस वर्ण की थी।
उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहेंगे मां। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो भी उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उनके तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे। उनकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती मां। मां, तुझे शत शत प्रणाम। मां, ओ मां, तेरी शीतल छां, तेरी वरदायिनी बां, तेरी हां में हां हमें दिखता है आसमां, ओ मां। देवी सरस्वती का जन्म देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जीभ के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के अनादि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर प्रजापिता, संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। उनके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरी त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहयोगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। यह बात भी उसी एक चरित्र का एक चित्र है। इस यादगार के एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है, एक बार साकार बाबा ने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुन कर ले चलो। छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुनकर ले चलो तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर मां की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे, क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा, कुछ तो याद है। तब हमने ऐसे ही किया। हम काठियां चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए।
उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुंचे तो माँ वहां बाबा की आगवानी के लिए खड़ी थी। आंगन में बाबा की आगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्टा उनके चरणों के निकट रखकर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर उनकी आरती करना शुरू कर दिया। अचानक ही यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस बड़ा आनंद आ गया, हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वो ऐसा दृश्य था कि उसका तो न चित्रण हो सकता है और न ही वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी, न समय की सुधि थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नयनों ने निहारा और इस मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा। सरस्वती का निवास स्थान। ऋग्वेद के अनुसार वाक कला की ईश्वरी वाग देवी का नाम सरस्वती है। वाग देवी सरस्वती का वास स्थान 3 है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की वाग देवी का नाम इला है, स्वर्ग की वाग देवी का नाम भारती है और अंतरिक्षवासी वाग देवी का नाम सरस्वती है। देवी सरस्वती का मूल स्वरूप देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी है। उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर 3 रूपों में होती है, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। उसमें यह भी कहा गया है कि पराशक्ति आदि शक्ति का परिशुद्ध और सतो गुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन हैं। भारती, वागेश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राही, शारदा, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरित्मिका इत्यादि इनके नाम हैं। वीणा पाणी, विद्यादायिनी, विपुल मंगल दानशीले, बुद्धिधात्री, आकाशगामिनी आदि इनके गायन हैं। देवी सरस्वती के गुण और शक्तियां। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन किया है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली है और बोध स्वरूपिणी है, बोध स्वरूपिणी है। इनकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री है। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों में इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए ये सरस्वती कहलाती है। देवी सरस्वती की कृपा, जिस पर इनकी कृपा होती है वो महाविद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वाक कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित है।
पुराणों में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, बच्ची तुम किसी योग्य पुरुष की जिह्वा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, बच्ची तुम किसी योग्य पुरुष की जिह्वा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। तब सरस्वती जी ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार योग्य व्यक्ति की खोज में चल पड़ी। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा और उन पर प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर उपस्थित हुए। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाताम त्वगमः शाश्वितः समाः। इसी तरह महाकवि कालिदास के जीवन कथा में भी इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। महाकवि कालिदास बनने से पहले वह एक गड़रिया थे। जब उन्होंने काली मां की आराधना की तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर कहा, हे वत्स क्या वर चाहिए, मांगो। उन्होंने कहा, मां मुझे विद्या बुद्धि चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए। काली मां ने कहा, धन कनक राज्य वैभव अधिकार नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं मां मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। तब मां काली ने उसकी जीभ पर ओम अक्षर लिखा। तत्क्षण उसके मुख से ये शब्द निकले, माणिक्य विनामुपलाल्यन्तीम मधालसाम मंजुल वाग्गिलासम। इसके बाद बुद्धिहीन गड़रिया से वे बुद्धिवान महाकवि कालिदास बन गए। काली मां जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जिह्वा पर सन्निविष्ट हुई। अतः कवियों, साहित्यकारों, वाक कला प्रवीणों, संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्री कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती है। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली मां को पूजते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी अथेना को उसकी बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूजते थे। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते थे। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्व वंदन है। विश्व की सर्व सभ्यताओं में उनका गायन और वंदन है। उनका महात्म्य अनंत और अपार है। फिर कल हम विशेष सुनेंगे आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। अच्छा, ओम शांति। हाँ।